आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा 6th क्लास का जो है ज्योग्राफी में हम चैप्टर नंबर 2 आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। देशांतर और अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, आपका देशांतर क्या होते हैं और उनसे संबंधित जो भी आपकी जानकारी है, जो आपकी चीज़ें हैं, उनको हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत आप कर लेंगे। देखिए बच्चों, सिंपल सा मेरा यही रहेगा कि मेरी यही आपसे कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे से आपको समझाऊं एग्जाम्पल देते हुए, ताकि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप उनको समझ पाएं और आप उनको दैनिक जीवन से भी आप उनको रिलेट करें। मेरी ऐसी आपसे बच्चों पूरी कोशिश रहेगी। बस एक कोशिश मुझे आपकी तरफ से चाहिए, आप निरंतर मेहनत के साथ आप सारे लेक्चरों को देखें, अपने प्रॉपर समय पर अपने सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर समय दें। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इन साथ ही साथ आपको उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब ये ना हो कि आपने क्लास पढ़ ली है तो छोड़ दो, पढ़ ली बस हो गया काम, ऐसा नहीं करना है। आपको निरंतर जो है बच्चों, जितना आपको टीचर आपके द्वारा आपका पढ़ा रहा है, अगर आप उसका आधा भी जाकर आप अपने घर पे आप उसको रिवीजन करते हैं तो मान लीजिए आपको कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। ऐसी मेरी उम्मीद है। आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, आप चीजों को समझोगे, आप उनको रिलेट करोगे, आप उनको जोड़ को देखोगे अपने पर्यावरण से, अपने दिन रोजमर्रा के आपके जीवन से। तो ये सब चीजें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी और आपके सब चीजें आपकी समझते चले जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं रखते, तो वो भी आप रखें। और अगर किसी बच्चे का कोई भी अपने टाइम टेबल को लेकर आपका कुछ हमें आपका सजेशन हो या कुछ आप हमसे आपका पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल आपके साथ हैं बच्चों, हर आपका फॉर्मेट में। और मैं देख पाता हूं कि जैसे कि हम लोग आपका पढ़ा रहे हैं काफी टाइम से, तो कुछ बच्चों के आपके डाउट होते हैं, कुछ आपके प्रश्न होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पूछते, हिचकिचाते हैं अब आपका माइक पकड़ने से, अपना प्रश्न पूछने के कि ये छोटा प्रश्न तो नहीं है, क्या कहेंगे बच्चे कि मुझे ये प्रश्न नहीं आता। तो बच्चों देखिए, जो क्लास में बैठे होते हैं सब एक से बच्चे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, तो ऐसा नहीं है। सब बिल्कुल सामान्य है। स्थिति ये होती है कि बस आप अपनी चीजों को कितना फोकस करते हैं। मान लीजिए कोई चीज आपको नहीं, आपने अब तुरंत अपने टीचर से पूछी, तो इसका मतलब है आप आगे की तरफ आपका बढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, क्लियर है, तो आप उसको पूछते हैं। तो पूछने में कोई बढ़िया मतलब हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई आप प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये चीज भाई मेरे को दूसरों को नहीं आती तो मैं थोड़ा आपका शर्मिंदगी फील करूं, तो ऐसा नहीं है। तो जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी क्वेरी हैं, आप निरंतर हमसे पूछिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, घर जाकर अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं और चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं और हमारे सामने लेके आ रहे हैं, और फिर वो चीज़ें अच्छे से हम लोग आप मिलजुल कर उनको समाप्त करेंगे। क्लियर है? और साथ ही में जो है बच्चों, मैं ये कहूँगा आपसे कि बिल्कुल चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे से कॉन्शियस रहिए और अपना प्रश्न जरूर पूछिए। चलिए, तो अगर आप लोग रेडी हों, बिल्कुल तैयार हैं, तो सीधा हम लोग चलते हैं आपका बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर नंबर जो आपके सामने आया है, तो चैप्टर नंबर 2 आपके समक्ष है। और चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आप देखेंगे ग्लोब का हम लोग मेनली जो है स्टडी करेंगे कि ग्लोब क्या है। हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपने बहुत बार जो है बच्चों ग्लोब को देखा भी होगा कि ग्लोब क्या होता है। जैसे अक्षांश और आपके देशांतर, दो उस पर रेखाएं होती हैं। तो हमको क्या करना है कि उन दोनों रेखाओं को समझना है कि किन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, किनको आपका देशांतर रेखा कहते हैं। हमको उन रेखाओं को, उन सब चीजों को आपका समझना है। क्लियर है? तो हम सब जो है इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। और आज का जो हमारा आपका लेक्चर है, ये समझिए कि हम ग्लोब का ही जो है अध्ययन करने वाले हैं, हम ग्लोब की स्टडी आपका करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आपका ग्लोब की ही हम आपका स्टडी आपका करने वाले हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इन सब चीजों पर, तो आप अपना फोकस बिल्कुल बनाए रखिए। देखिए, सबसे पहले आप जो है आप इस ग्लोब को देखिए, आप इस चित्र को देखिए। तो जो आपका एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये जो मैं पूरा आपको गोल करूंगा, ये वाला, ये मानिए कि ये आपकी पूरी अर्थ है। क्या है? आपकी अर्थ, यानी कि आपकी पूरी पृथ्वी है।
आप इसको ऐसे देखिए कि पृथ्वी का आकार, साइज और कैसे उसका झुकाव है, उसी के अनुसार आपका ग्लोब बनाया जाता है, ताकि हम पृथ्वी की जो स्टडी है, जो उसका अध्ययन है, उसको हम बहुत अच्छे से आपका कर पाए। चलिए, तो हमको ये सब चीजें आपका देखनी है। तो आपने ग्लोब बहुत बार आपका देखा भी होगा बच्चों, और उसको अच्छे से आपने स्टडी भी किया होगा कितनी बार, क्योंकि जब आपके टीचर आपके क्लास में होते हैं तो आपको बेसिक जानकारियां कुछ आपको प्राप्त कराते हैं कि बच्चों ये ग्लोब है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसके अंदर ये चीजें होती हैं। तो उन सब चीजों के विषय में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैप्टर शुरू करते हैं और हम ये देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर कौन सी होती हैं और देशांतर जो आपकी रेखाएं होती हैं कौन सी होती हैं। क्लियर है? उन दोनों विषयों में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? लॉन्गिट्यूड लाइन और आपका लैटिट्यूड लाइन, हम दोनों की ही आपका बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे और हम चीजों को बिल्कुल बहुत अच्छे से आपका देखते हुए चलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या किस प्रकार की आपकी चीजें हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यानी कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था कि जो हमारी अर्थ है वो क्या नहीं है, आपकी गोलाकार नहीं है। यानी कि कैसी नहीं है, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा नहीं है, गोल नहीं है। और हम देखिए थे कैसा है, अंडाकार है। यानी कि अंडा जिस प्रकार का होता है लगभग उस साइज के, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, लगभग हमने मान लिया चीजों को समझने के लिए। अब देखिए, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी आपका चपटी है। यानी कि जो आपके दो पोलर एरिया हैं, जो दो पोलर साइड हैं, तो उस साइड में क्या है आपका उत्तर, और जो आपका दक्षिण है इनमें क्या है आपका ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी आपका पृथ्वी कैसी है आपकी, आपका चपटी है। ध्रुवों पर कैसी है आपकी पृथ्वी, चपटी है, हमको ये भी देखना है। तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, कैसी है, ऊंची है। इन्हीं के साइड में कैसी आपकी चपटी हुई है, नैरो रूप में बने हुए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका चपटी है। इसको थोड़ा सा हम लोग आपका देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको ही आपका जानेंगे कि किस प्रकार से हम आपका बोल रहे हैं कि ये आपका चपटी है या वो आपका नैरो है। इसको थोड़ा सा वो आपका समझिएगा बच्चों, देखिएगा। अब देखिए, अब जो है हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, अब इसी में हम लोग आपका लेते हैं और इसको थोड़ा सा आपका समझ लेते हैं। देखिए, अब पृथ्वी ये मान लीजिए ये हमारा मैप है। क्लियर है? और इसको न लेते हुए सीधे हम लोग ऐसे चलते हैं कि पृथ्वी कैसी है ध्रुवों पर, लगभग इस आकार में। कैसी है बच्चों? और आपको ध्यान देना है, कैसी है, इस आकार में है लगभग। यानी कि ध्रुव पर जो सेव है उसकी इस प्रकार बनी हुई है, चपटी नुमा, ये ऐसा बना है। और गोल होती तो क्या होती बच्चों, ऐसी होती, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में। क्लियर है? तो कैसी है आपका ध्रुवों पर, आपका चपटी है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, आप इसको हम ये हमारा मान लीजिए ग्लोब ही है। अगर मैं इसको दो भाग में आपका डिवाइड कर दूं एग्जैक्ट फॉर्म में, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिए। मैं एक बार सारा क्लीन कर लेता हूं, दोबारा अच्छे से आपके लिए बनाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका, बच्चों ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध। कैसा है आपका उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा है आपका, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। कैसा है, उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ आपका चलते हैं वापस। देखिए, आपको ध्यान देना है, कह रहा है कि जो आपकी ध्रुवों पर कैसी है आपकी, जो आपके
ध्रुव है कौन से? दक्षिण ध्रुव और आपका उत्तरी ध्रुव, उन पर कैसी है आपके पृथ्वी? थोड़ी सी आपका चपटी है। मध्य में कैसी है? उभरी हुई है। कैसी है बच्चों? उभरी हुई है, ऊपर को उठी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती होगी, कैसी दिखती होगी, और आप इसकी इमेज बना सकते हैं, आप इसकी अच्छे से कल्पना कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें कि क्या करना है। अपनी कक्षा में जो आपको ग्लोब है उसको देखें। तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको ग्लोब को हम लोग मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर है बच्चों? देखिए, पृथ्वी जो है, अब देखिए जो आपका ग्लोब बना होता है, आपको ध्यान देना है कि जो आपका ग्लोब है पृथ्वी का क्या है? एक लघु रूप में से एक है। कैसा है आपका? लघु रूप में। क्लियर है? वास्तविक रूप में पृथ्वी पे, और यानी कि उसका छोटा ही रूप हमको एक बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है ग्लोब हमको, जैसा कि पूरी अर्थ है। क्लियर है? ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो आपके ग्लोब हैं वो आपके बहुत प्रकार के आकार और प्रकार के क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। यानी कोई छोटा हो सकता है, कोई आपका बड़ा हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, आपका पॉलिटिकल हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। क्लियर है? बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, यानी कि आप देखेंगे जो भी आपके बहुत बड़े जो आपके ग्लोब होते हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते बच्चों? एक स्थान से दूसरे स्थान के हम लोग उनको नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े ग्लोब को कैरी करना थोड़ा सा क्या होता है? आपका टफ होता है। क्या होता है? वो आपका टफ होता है, क्योंकि उनको कैरी अगर हम लोग आपका करते हैं किसी एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले आते हैं, हमको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। पॉकेट में आपका रखने छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जाती है, भर सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब कह रहे कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जो आपके छोटे होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? एक स्थान से आपको दूसरे स्थान तक आपका ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। अब ध्यान रखना है कि ग्लोब क्या नहीं होते? आपका फिक्स नहीं होते। क्लियर है? उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या आपका लट्टू घूमता है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्लोब को घुमा सकते हैं। किस प्रकार? जैसे आपका कुम्हार का लट्टू घूमता है या पहिया घूमता है, ठीक उसी प्रकार हम उनको घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में देखा जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका ग्लोब है उनका बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, आप किसी देश की, किसी महाद्वीप की या फिर किसी महासागर की, उनका जो है उनका हम सही आकार जो है बच्चों वो हम उसको देख सकते हैं, या वो आकार जो है उसको देखा जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी विशेष बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। कह रहे कि अगर कोई आप ले लें कि पृथ्वी के समान का ही आकार का ही आप गोला ले लें और उस पर किसी पॉइंट को हम अगर फिक्स कर दें या आपका लगा दें, तो उसका हम उसको एक्सप्लेन करना, क्लियर है, उसकी स्थिति का वर्णन करना क्या हो जाएगा हमारे लिए? आपका बहुत कठिन हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? आप कह रहे हैं कि प्रश्न यह है हमारे सामने कि जो आपका ग्लोब है, आप ग्लोब में कैसे बता सकते हैं कि किसी चीज का स्थान कहाँ है? उसकी स्थिति को आप कैसे बता सकते हैं? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, और अगर हम चाहते हैं कि हमको किसी स्थान का प्रॉपर पता लगे कि कोई सा स्थान कहाँ है, तो हमें उसके लिए क्या करने पड़ते हैं? कुछ ऐसे बिंदु हम लोगों को फिक्स करने पड़ते हैं, कुछ हमें आपका रेखाओं का जो आपका रेफरेंस लेना पड़ता है, उनका संदर्भ की क्या होती है? हमको आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर हम ये चीजें देख सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, किस महासागर की क्या स्थिति है, और अगर हम ये कह सकते हैं कि हम प्रॉपर किसी स्थान के बारे में वो जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। आप देखेंगे जो ग्लोब होता है
उसमें एक सुई होती है, देखिए, और क्या होता है आपका झुकी ही जो स्थिति है उसमें होती है, जिसे अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका? अक्षांश कहते हैं। ये देखिए, आप इसको देखिएगा, ये मैप आपके पास है, आप इसको समझिए और स्थिति को देखिए। अक्षांश, अब ये हमारी पूरी जो है ये अर्थ ही है। आप ऐसे मानिए ग्लोब में क्या है आपका पूरा अर्थ बना रखा है, ठीक है। और ये देखिए इस पॉइंट पर है, तो हम इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं? अक्षांश। क्या बोल रहे हैं हम इसको? अक्षांश कह रहे हैं। क्लियर है? ध्यान रखना है। तो हम अक्षांश भी आपको समझ आ रहा होगा कि अक्षांश की स्थिति क्या बनी हुई है, किसको आप अक्षांश कहेंगे। आप इसको जो है बच्चों देख सकते हैं। चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां हमारा अपना चैप्टर है। देखिए, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि हम ये देखें जो आपकी सुई है जो आपका गुजरती है उनको हम उत्तर और जो है आपका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। मैं आपको बताया था ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है जो हमारी अर्थ है वो किस दिशा में घूमती है। आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या होता है? पृथ्वी आपका घूमती है। आपको ध्यान रखना है पश्चिम से आपका पूर्व दिशा की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें इन दोनों में से एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई यानी कि रेखाएं आपकी नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। और कैसी हैं? एक आपकी काल्पनिक रेखाएं। अब देखिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए जो है ये हमारी अर्थ हो गई। ऐसे देखिएगा, एग्जैक्ट नहीं बनती क्योंकि मेरी थोड़ी मैपिंग अच्छी नहीं है। ये देखिए, ये है हमारी भूमध्य रेखा। क्लियर है? चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूं। देखिए, ये कौन सा ध्रुव हो गया? क्लियर है? अब देखिए, यहां जो है पृथ्वी वो आपका चपटी है इन पर, यह गोल नहीं है। कैसी है आपकी? चपटी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कैसी है आपका? चपटी है, एग्जैक्ट आपका गोल नहीं, ठीक है? ये आपका 0 डिग्री पर होती है, इसको ध्यान रखना है। कहाँ होती है आपका? 0 डिग्री पर आपका होती है, ठीक है? अब देखिए, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। हमको ये देखना है कि एक ऐसी काल्पनिक जो आपकी रेखा है जो आपको ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हमको देखना है कि कौन सी रेखा है वो। तो देखिए, यही वो रेखा है जिसकी मैं आपकी बात कर रहा था, ये वाली। ये क्या है आपका? ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब देखिए, 2 पार्ट में बांटा है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा किसमें बांटा है आपका? दक्षिणी ध्रुव। 2 ध्रुवों में क्या किया है? इसको आपका डिवाइड किया है। चलिए वापस देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसे विषुवतीय व्रत कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं इसको? आपका विषुवतीय व्रत कहते हैं, कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, क्या कहते हैं हम इनको? दक्षिणी गोलार्ध आपका कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवतीय व्रत
पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है। और आप जो देख रहे हैं कि जो आपका विश्वतीय व्रत है, ये पृथ्वी पर कैसा है, एक आपका ये आपका काल्पनिक व्रत है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। और कह रहे कि जो भी अगर आपका पृथ्वी पर कोई भी आपका डिफरेंट स्थान है, उस स्थान की स्थिति बताने में क्या होता है, सबसे क्या होता है आपका महत्वपूर्ण संदर्भ है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्वतीय व्रत से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर व्रतों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपकी सारी सब चीजें, या आप इस समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। कह रहे जो अक्षांश है आप उनको मापेंगे तो उनको किस में मापा जाता है, आपका बच्चों ध्यान देना है, आपको अंश में मापा जाता है। चलिए, इतनी सब चीजें हैं, थोड़ी आपको चीजें नहीं समझ आई होंगी, वापस थोड़ा सा आराम से इसको थोड़ा सा आपका देखते हैं। देखिए, आप समझे, ये देखिए, क्लियर है क्या है बच्चों। अब देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। अब वापस मैं आपको ले चलता हूं, और ये कौन सी लाइन है आपका, ये विश्वतीय व्रत है, ये आपकी विश्वतीय रेखा है जो मैंने आपको बनाए है, ध्यान रखना है। क्या बनाया है आपका, विषुवत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्या कहा जाता है इसको, ध्यान रखना है, विश्वतीय व्रत कहा जाता है। और यह पृथ्वी के उत्तर में आधे स्थित भाग को और दक्षिण में गोलार्ध को आधे भाग में। अब देखिए, यही आपका विश्वतीय जो आपका व्रत है, ये आपको क्या कर रहा है, पूरी अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये कौन सा हो गया आपका, उत्तर, उत्तरी कह सकते हैं, और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, ये आपका हो गया, ध्यान देना है आपको इतना। ये कितना हो गया आपका, दक्षिण हो गया। अब देखिए, ग्लोब पर जो है कुछ बच्चों आपकी रेखाएं खींची होती हैं, आप उनको समझिए। कौन कौन सी आपकी रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को हमको आपका समझना है कि कौन कौन सी और आपका किस प्रकार की रेखाएं हैं। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पर कुछ इस ये ऐसी रेखा खींची होती है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार। ये देखिए, ये रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक। और आगे देखिए, अगर हम एक नया चित्र बना लें, क्योंकि इन्हीं पर आपका पूरा चीजें टिकी है। कुछ जो है इस प्रकार की आपका रेखाएं खींची होती है, आपको ध्यान देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गई आपकी बच्चों देशांतर रेखा, क्लियर है। और ये हो गई आपकी अक्षांश आपकी रेखा। कौन सी हो गई, देशांतर रेखाएं और आपकी अक्षांश रेखाएं, क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको लाइन बनाई है, जो आपको व्रत बना के दिखाई है, सबसे पहले आप देखिएगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये आपकी पृथ्वी का एक छोटा सा जो इमेज है ग्लोब के रूप में, वो हमको दिखाया है। ये आपका विषुवतीय व्रत है, विषुवतीय व्रत। अब देखिए, जितनी भी आपकी रेखाएं खींची हैं, जो मैंने ये खींची हैं, ये इस वाली, ये एग्जैक्ट में हल्की सी यू होती है, ऊपर को भरी हुई होती है साइडों से, इस तरह से। तो वैसे ही क्या रखी हैं, ये खींची हैं, जैसे कि ये आपका नंबर होते हैं, क्लियर होते हैं, 0 से लेकर आपका 90 तक आपका नंबर शुरू होते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में, यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में जो है आपका, ये आपका नंबर जो है आपका चलते हैं। और विषुवतीय व्रत जो है आपका, ये देखिए, 0 से स्टार्ट होकर आपका उत्तर ध्रुव की ओर आपका चलता है, और अंतिम में जाके जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर आपकी छूटी हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए,
विषुवतीय वृत्त शून्य अंश अक्षांश को आपका दर्शाती है, यानी कि जो बिल्कुल लास्ट है ये जो है उसको क्या क्या दर्शाती है, अंतिम पॉइंट में कहा दर्शाती है, शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवतीय वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। कैसा है, यानी कि ध्यान दीजिए द्वारा, विषुवतीय विषुवतीय वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों ध्रुवे के जो आपके दोनों जो आपके पॉइंट हैं, जो आपके पोलर पॉइंट है, उन पोलर पॉइंट के जो आपके बीच की दूरी अर्थ में वृत्त के कितनी है बच्चों, 1/4 है, यानी कि उसका कितना है आपका 1/4 है। कितना है आपका 1/4 है। ठीक है, अतः इसका माप होगा 360 का 1/4 यानी कि 90th, यानी कि अगर आप 360 को भाग करेंगे 1/4 से तो आपका इसका कितना आएगा, 90 अंश आएगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को आपका दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव को आपका दर्शाता है। ठीक है, पोलर एरिया जो है। अब देखिए थोड़ा इसको देख लीजिए, ये आपका मैप रहा, ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका 90 को दर्शाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब देखिएगा, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवतीय वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि जो भी आपकी रेखाएं हैं, ये देखिए जो आपकी रेखाएं हैं, अभी मैं आपको एक प्रॉपर ग्लोब दिखाऊंगा, आप उसको समझना है, फिर आपको जानना है कि कौन सी रेखाएं आपके दक्षिणी हैं अक्षांश पर है, कौन सी उत्तरी अक्षांश पर है। देखिए ये थोड़ा सा आपका जो आपका चित्र है, आप इसको समझिए। ये अगर मैं आपको 0 मान लूं, विषुवतीय वृत्त मान लूं, तो ये जितनी भी ये वाली रेखाएं होंगी, ये वाली बच्चों इसको समझिएगा, ये जो रेखाएं हैं, ये जो ऐसे ऊपर को बढ़ रहे हैं हम लोग, इन रेखाओं को कहेंगे उत्तरी अक्षांश। और ये जो आपके नीचे की हैं, इनको बोलेंगे हम आपका दक्षिणी अक्षांश। ध्यान रहेगा, क्या बोलेंगे हम आपका दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना। ये क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अंश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। यानी कि जो अंश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसकी दिशा है हम लोग लिखते हैं कि ये आपका कितना अंश है। आप देखते हैं कि मान लीजिए 7 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या सॉरी आपका पूर्वी अक्षांश। तो ये सब हर तरीके से जो भी आप अक्षांश देखेंगे, उस अक्षांश के साथ उसका नंबर और उसके साथ दिशा भी लिखी होगी कि ये जो पार्ट है उत्तरी अक्षांश का है या आपका दक्षिणी अक्षांश का है। क्लियर है, ये लिखा होता है। सामान्यतः इसे इस तरह से लिखते हैं, उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। देखिए उत्तर को जो है उत्तरी अक्षांश को हम शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, इस प्रकार में U लिख देते हैं। और दक्षिण जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम दक्षिण को क्या करते हैं बच्चों, हम इस शॉर्टकट रूप में हम लोग आपका इसको ऐसे दक्षिण लिख देते हैं, या फिर नीचे ऐसे ऐसे आपका पॉइंट लगा देते हैं। क्लियर है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, चांदपुर एवं इजराइल दक्षिण अमेरिका में बोले जाने वाली हेरिटोज दोनों एक ही अक्षांश पर 20 अक्षांश पर स्थित है। अब देखिए अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र का एक आपका प्रॉपर स्थान है और ब्राजील का जो एक स्थान है बोलो, तो अगर आप उन दोनों को देखेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम अक्षांश पर पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं, सेम आपके अक्षांश पर आपका पड़ेंगे। अब अगर वर्ल्ड का मैप हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊं कि क्या स्थिति थोड़ी सी है और क्या स्थिति आपकी बनी हुई है, आपको मैं थोड़ा सा सब चीजें जो है बहुत अच्छे से आपको दिखा पाऊं और आपको बता पाऊं कि क्या स्थिति है, क्या सब चीजें हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझिए।
देखिए, अब इसको थोड़ा सा आपका समझने के लिए हम वापस मैप का भी सहारा जो आपका ले सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जो ये बात कर रहा है, अगर मैं भारत का मैप आपका बनाऊं, मान लीजिए अगर कोई आपका महाराष्ट्र का ये स्थान है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और यहाँ आपका हो गया मान लीजिए साउथ अमेरिका की कोई जो आपका देश है, ऐसे मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया है लेकिन ऐसे बता रहा हूँ। तो देखिए अगर वो यहाँ है, या फिर मान लीजिए कि एग्जैक्ट जो है बिल्कुल इस तरह से है, तो बता रहा है कि ये दोनों स्थान कैसे हैं, आपके सेम अक्षांश पर हैं। लेकिन दोनों स्थान अलग अलग हैं, लेकिन अक्षांश क्या है उनका, बिल्कुल आपका सेम है। अक्षांश कैसा है उनका, बिल्कुल आपका उन दोनों का जो अक्षांश है वो अक्षांश बिल्कुल आपका सेम है। अब देखिए, सबसे पहले क्या देखना है हमको, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अक्षांश है जिनको हमको जानना है और जिनको हमको आपका पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे जो हैं आपके महत्वपूर्ण अक्षांश है, उनको हम लोग आपका देख सकते हैं। अब जैसे आप लोग देखिएगा कि वृहस्पतीय व्रत 0, उत्तरी ध्रुव 90 तथा दक्षिणी ध्रुव 90 दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। अब कौन कौन सी हैं उनको थोड़ा सा एक बार आपका देखते हैं और इस मैप के माध्यम से ही हम लोग चलेंगे। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको देखें और थोड़ा सा इसको आप समझें। अब देखिए, आप प्रॉपर वहां देख रहे हैं, ये देखिए ये जो आपका व्रत है जिसको मैं आपका ग्रीन लाइन से आपका बना रहा हूं, ये आपका 0 अक्षांश पर है। कितने पर है? 0 अक्षांश पर। और ये कौन सा व्रत है आपका बच्चों? विषुवतीय व्रत है। और हम देखे थे कि विषुवतीय व्रत हमारी पृथ्वी को, हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए कि किसमें बांटता है आपका, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा कौन सा है आपका बच्चों, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? देख लिया। अब इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण आपकी चीजें हैं, वो हमको समझनी है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो उत्तरी ध्रुव है ये कितने पर है आपका, 90, और दक्षिणी ध्रुव भी कितने पर है आपका, 90 अक्षांश पर है। इसको हम लोग आपका देख चुके हैं दोनों को। अब देखिए, इसी तरह आप देखेंगे कि 0 से जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 23.5 पर, यानी कि 23.5 उत्तरी अक्षांश पर आपको कर्क रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी? कर्क रेखा। जबकि मैं बताया हूं कि पृथ्वी पर कहीं भी वास्तविक रूप से नहीं खींची है। क्या नहीं हुई है? पृथ्वी पर ये वास्तविक रूप से नहीं खींची है, बल्कि हम लोग किसी पॉइंट की स्थिति को जानने के लिए हम लोग ये सब चीजें एक काल्पनिक रेखा को खींचते हैं। उसी प्रकार दक्षिण में आप देखेंगे ये क्या है, आपकी मकर रेखा है। क्या है? 23.5। दक्षिण में क्या है आपका, मकर रेखा। यानी कि उत्तर में कौन सी है, कर्क रेखा, दक्षिण में कौन सी है आपकी, मकर रेखा है। क्लियर है? ठीक, इसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये लाइन 66.5 यानी कि 66.5 उत्तरी में हमको क्या मिलता है, उत्तरी ध्रुव व्रत मिलता है। हमको क्या मिलता है, उत्तरी ध्रुव व्रत मिलता है। और ये कौन सा है बच्चों, ये बिल्कुल पोलर एरिया है या ध्रुव है। और यहाँ कितना है आपका, 90, और ये कितना है, 66.5। क्लियर है? 66.5 है, 66.5 है। और इधर ही आप देखेंगे तो उत्तरी में तो आपको दिख गया, और यहाँ दिखाई देगा आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये भी कितने का है आपका, 66 पर आपको मिलेगा दक्षिण में। तो ये आपको देखना है कि ये आपकी क्या हो गई बच्चों, विषुवतीय रेखा है। ये आपके आपके पोलर एरिया हैं, 2 ध्रुव हैं, और उसी के साथ 2 आपकी रेखाएं हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, और आपका क्या है, ये आपको देखना है इन ध्रुवों को। तो आप इनको देखेंगे, इनको जानेंगे तो आपकी चीजें थोड़ी सी जो है अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आप इनको बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ बना के एक बार वापस। ये देखिए, आप इसको थोड़ा समझे क्या स्थिति बनी हुई, क्या कैसी चीजें हैं आपकी। फिर मुझसे गलत बन रहा है।
ये देखिए, ये 0 और ये मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, ये 23.5 कौन सी, उत्तरी, और ये देखिए ऐसे बनाना डिफरेंट रूप से, ये 23.5 दक्षिण। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं ये कौन सी रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, और ये कौन सी रेखा है आपकी बच्चों, ये आपकी मकर रेखा है। क्लियर है? और ये कौन सी रेखा है आपका, ये कौन सा व्रत है, ये आपका विषुवतीय व्रत है। विषु व्रत। क्लियर है? ये कितने पर है आपका, 0 पर। और यहां हम लोग क्या देख रहे थे आपका, 66.5 हाफ उत्तर में। कौन सा देख रहे थे बच्चों, आपका ध्यान होगा उत्तरी ध्रुव व्रत, ध्रुव आपका व्रत। और यहाँ क्या है आपका, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इसका, ये 90 पे, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, 90 पर है। ऐसे ही हम लोगों को कहाँ मिलेगा, यहाँ 66.5 पर मिलेगा। अब देखिए स्थिति वही रहेगी, लेकिन बस इतना हो जाएगा, जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी, वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्लियर है? और व्रत हो जाएगा कितने पर, 66.5 है ना। हाँ, क्लियर है? तो हमको जो है ये सब चीजें आपका ध्यान रखनी है कि कहाँ तक कौन स्थिति, क्या स्थिति आपकी बनी हुई है, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोगों को इन सब पर आपका ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आप इस मैप को बड़ा इंपॉर्टेंट रखें कि थोड़ा सा अब आप इन भी होता है आपको समझने के लिए, ये सब चीजें थोड़ी सी आपके लिए कठिन सकती हैं, ये आप ध्यान दीजिए। तो अक्षांश और आपके देशांतर रेखाओं को अभी तो हमने इतना आपका शुरू नहीं किया है, लेकिन हम कुछ चीजें जो है आपका बेसिक जो है ग्लोब के आपके समझ रहे हैं, फिर मैं आपको कल जो है आपको ग्लोब में ये सब चीजें आपको दिखाऊंगा। इन सब चीजों को हम लोग जो है आपका इसी ग्लोब के माध्यम से आपका समझेंगे। क्लियर है? आज बस ये मानिए कि पृथ्वी का हमने बहुत ही अलग सा चीज पढ़ा है, बहुत नई जानकारी हमको मिली है, तो थोड़ा सा अलग लग सकता है, तो लेकिन हमको क्या है, हमको सारी चीजों को आपको प्रॉपर बहुत अच्छे से आपको समझना है कि अक्षांश रेखाएं किस प्रकार होती हैं, देशांतर क्या है। तो अभी तक केवल मैंने अक्षांश रेखाओं में आपको 4 रेखाएं आपको मानिए आपको समझाई हैं। विषुवतीय बताया आपको, जो आपका विषुवतीय व्रत है जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो आपका 0 डिग्री पर है। 23.5 आप अगर उत्तरी में देखेंगे तो वहां आपको कर्क रेखा मिलेगी, और 23.5 अगर आप दक्षिण में देखते हैं तो आपको मकर रेखा मिलेगी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का हम लोग आपका निर्धारण कर पाए हैं कि उत्तरी ध्रुव किस साइड है और दक्षिण ध्रुव कहाँ है। तो फिलहाल तो यही, बाकी बच्चों हम जो है आपका जो हमारा अपना कल का लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे क्या स्थिति बनी हुई है। और आप इनका एक बार थोड़ा सा आप लोग ना घर जाके बच्चों आप इसका रिवीजन कीजिए लेक्चर का। कोई आपको डाउट आता है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं हो रही है अभी थोड़ा सा, तो कल हम उस चीज़ों को फिर एक बार पुनः चैप्टर को अपना रिवीजन करेंगे और फिर एक बार दोबारा आपका नए स्तर से लेंगे। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग अब इन सब चीज़ों पर कि हमको प्रॉपर अपने लेक्चर को रिवीजन करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।